ठीक है। तो हमने क्या कहा था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी है। फर्स्ट चैप्टर में हमने कहा था कि व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्री होता है, और दोनों जो है आपको रैंडमली कौन किसके साथ फ्यूज़ करेगा पता नहीं है, फ्यूज़ करेगा भी कि नहीं करेगा वो भी पता नहीं है, समझे। तो ये चीज़ें क्या है, एकदम रैंडमली होता है। यही वजह है कि ढेर सारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, समझे, ताकि जो है मैक्सिमम चांस हो कि फ्यूज़न हो जाए। अगर कम बनेगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तो क्या होगा, बहुत कम चांस रहेगा कि वो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बन पाएगा, समझे। तो कुदरत ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वाटर एक मीडियम है, माध्यम है, और उसी के अंदर जो है दोनों को छोड़ दिया जाए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को, और वहीं पर जो है दोनों का मेटिंग होगा। अक्सर ऐसा होता है मछलियों में कि जहाँ पे वाटर का करंट होता है, बहाव होता है, वाटर की धारा, पानी की जहाँ पे धारा होती है, वहीं पर मेल और फीमेल पार्टनर, मेल पार्टनर भी और फीमेल पार्टनर भी, दोनों जा करके अपने गैमेट्स को रिलीज़ करता है, समझे, अपने गैमेट्स को छोड़ता है, और वहाँ पे जो पानी की धारा है वहीं पर जो है रिलीज़ भी करता है, और वहीं पर जो है आपको फर्टिलाइजेशन भी होता है, फ्यूजन भी होता है। इज़ दैट क्लियर? ओके। तो फर्टिलाइजेशन हमने यहाँ पे देखा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या, मोस्टली ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या, वो एनिमल जो एग लेइंग है। तो ये मछली जो है आपको बोनी फिश जो है आपको क्या है, अंडे देती है, मोस्टली ओविपेरस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बिफोर, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, ओविपेरस हो गया। उसके बाद डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। डायरेक्ट का मतलब क्या, कि कोई लार्वा वाला स्टेज नहीं है, कोई लार्वा वाला स्टेज नहीं है, डायरेक्ट जो है डेवलप हो रहा है। जैसा शुरुआत में दिखता है उसी तरह का जो है आपको आखिरी में भी दिखता है, समझे। तो ये चीज़ें हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, आपके बुक में भी ऑलरेडी दिए हुआ है, तो हम लोग इसको इरेज कर लें। ठीक है। तो एग्जाम्पल में मेराइन में हम लोग लिखेंगे, मेराइन में कौन कौन है, मेराइन बोनी फिश। मेराइन बोनी फिश में कौन कौन है, आपके बुक में ऑलरेडी दिए हुआ है। एक्सोसीटस, एक्सोसीटस क्या है आपको, फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछलियां हैं, ये उड़ती है, फ्लाइंग फिश। तो कहाँ उड़ती है ये बताइए, पानी में ही उड़ती है, पानी के सरफेस पे आएगी और खूब ऊंचा उड़ती है, समझे। फिर पानी में ही जाना है, ऐसा नहीं हवा में ज़्यादा देर तक रह सकता है, हवा में थोड़ी देर तक उड़ता है, फिर पानी के अंदर आ जाता है। तो एक्सोसिटस हो गया फ्लाइंग फिश। उसके बाद क्या है, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस। दरियाई घोड़ा सुने ना, हिपोटामस बोलते हैं उसको, समझे। तो यहाँ पे हिप्पोकैम्पस है, मछली है, और ये मछली उसी तरह के शेप का दिखता है, दरियाई घोड़े की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम उसी के नाम पे पड़ गया, हिप्पोकैम्पस। तो ये सब बोनी फिश है, हिप्पोकैम्पस हो गया। अब फ्रेश वाटर, ज़्यादातर जो है बोनी फिश में हमको क्या मिलता है, फ्रेश वाटर वाला मिलता है, फ्रेश वाटर बोनी फिश। फ्रेश बोल दिए तो फ्रेश वाटर समझिएगा,
फ्रेश बोनी फिश। इसमें क्या क्या है? रोहू, रेहू अक्सर हम लोग खाते हैं ना, रोहू। इसका बायोलॉजिकल नेम है लेबियोरोहिटा, लेबियोरोहिटा बायोलॉजिकल नेम है। उसका देखे आपको कतरी मछली जानते हैं ना, कतली मछली है ना, इसका बायोलॉजिकल नेम है कतला, कतला। ठीक है, कतला कतला हो गया। और भी कई सारे हैं कतला कतला। उसके बाद आपको कौन है, एक्वेरियम। एक चीज़ और है आपको, मंगूर जानते हैं आप, ये हो गया आपको मंगूर वगैरह आता है आपको। एक और है बुआरी मछली आता है, अक्सर लोग खाते हैं, उसका नाम है आपको, उसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं याद है, बुआरी, बुआरी। ये आपको वलैगो अट्टू, वलैगो अट्टू, मंगूर वगैरह सब इसी में आएगा, फ्रेश वाटर में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्वेरियम। अक्सर लोगों को शौक़ होता है, अपने घरों में एक्वेरियम रखते हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ नज़र आती हैं ना आपको। तो एक्वेरियम में कौन सा बोनी फिश रहता है जनरली, वो हम लिख देते हैं एक्वेरियम में क्या है, बीटा, बेटा, BATTA, बेटा। ये आपको बेटा क्या है, ये फाइटिंग फिश है, आपस में लड़ती रहती है। यही वजह है कि प्यारा लगता है ये देखने में। ये मछली आपस में लड़ती रहती है, इसलिए हमेशा एक्टिव रहती है, दिखाई पड़ता है एकदम, उसका मूवमेंट हमेशा दिखाई पड़ता है, बहुत प्यारा लगता है देखने में, फाइटिंग फिश। उसके बाद आपको टेरोफाइलम, 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 इसको हम एंजल फिश कहते हैं। बड़ा प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है ये। एंजल का क्या होता था, फरिश्ता। तो ये एकदम मासूम सा मछली होता है, रंग बिरंगी मछली होती है। तो ये आपके बुक में ऑलरेडी दिए हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, समझे। तो ये हमारा बोनी फिश ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग शुरू करेंगे, याद है ना, अब सुपर क्लास था ये, अब दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा, उसको हम शुरू करेंगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा क्या आपको, दूसरा पहला सुपर क्लास में क्या था आपको, पीसेस था, मछलियाँ ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी अपेंडेजेस, उसमें फिन्स था तैरने के लिए। दूसरा जो है आपको, दूसरा जो सुपर क्लास है इसका नाम है आपको टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। 4 लिम्स है इसके पास, टेट्रा, टेट्रा का क्या मतलब 4, 4, टेट्रा मीन्स 4, अपोडा मतलब लिम्स, तो 4 लिम्स वाला है ये। और लिम्स का क्या मतलब, हाथ पैर, तो जिसकी मदद से ऑर्गेनिज्म जो है मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो 4 लिम्स वाला जो सुपर क्लास है उसको हम क्या कहते हैं, टेट्रापोडा कहते हैं। और इस सुपर क्लास को हम कई सारे क्लास में बांटते हैं। सुपर क्लास, ये सेकेंड सुपर क्लास हो गया। अब इस सुपर क्लास के अंदर कई सारे क्लास है। तो पहला क्लास क्या है, पहला वाला क्लास है आपको एम्फीबिया, एम्फीबियंस या एम्फीबिया, एम्फीबिया ही लिखते हैं, एम्फीबिया। देखिए
ये जो वर्ड है एम्फीबिया, एम्फी, यहाँ पे एक वर्ड आया एम्फी, एम्फी मतलब क्या, बोथ, ठीक है। बोथ बोले तो क्या, वो एनिमल जिसका हैबिटेट दो जगह है, जो जिसको वाटर भी चाहिए और लैंड भी चाहिए, वो ज़मीन पे भी रहता है और पानी के अंदर भी रह सकता है, वो दोनों जगह। तो यानी कि इसको हिंदी में भी इसका वर्ड आप लोग पढ़े होंगे, उभयचर। हिंदी वाले बच्चे जो पढ़े होंगे इसको उभयचर, उभय का मतलब दोनों होता है, चर का मतलब निवास, यानी कि जो दोनों जगह निवास करे उसको हम उभयचर कहते हैं, इंग्लिश में एम्फीबियन कहते हैं। तो जो जल और थल पे, पानी और ज़मीन के ऊपर रहता है, रह सकता है, उसको हम एम्फीबियन कहते हैं, ठीक है। तो एम्फीबिया का मतलब, एम्फी का मतलब बोथ, और बाया का मतलब, बायो का मतलब लाइफ। तो दोनों जगह ये जिंदा रहता है, समझे, दोनों जगह ये जिंदा रहता है, डुअल लाइफ है ये, समझे, डुअल लाइफ है, दोनों जगह जिंदा रह सकता है, अच्छे से जिंदा रह सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक पानी में भी, एक्वेटिक मतलब क्या, जो पानी में रखता है, रह सकता है, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, ज़मीन पे रहने वाले और एनिमल को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल। तो ये पानी में भी रहता है और ज़मीन के ऊपर भी रह सकता है, चूँकि दो जगह से, डुअल है ये, डुअल का मतलब क्या, दोनों जगह रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे टू पेयर ऑफ लिम्स। हमने पहले ही कहा टेट्रापोडा है, टेट्रा का मतलब चार पैर है, चार हाथ पैर है, तो इसके पास क्या होगा, टू पेयर ऑफ लिम्स। टू पेयर ऑफ लिम्स का क्या मतलब, दो जोड़ा, यानी कि टोटल चार हुआ ना। तो चार लिम्स है, चार पैर है इसके पास, जिसकी मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, टू पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बॉडी इज डिविजिबल, बॉडी इसका बटा रहता है, कई हिस्सों में बटा रहता है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। बॉडी जो है आपको दो हिस्सों में बटा रहता है, हेड और ट्रंक में बटा रहता है, ठीक है, हेड और ट्रंक में। कुछ में टेल भी पाया जाता है, टेल मतलब पूंछ, टेल प्रेजेंट इन सम एनिमल, समझे। तो कुछ एनिमल में, कुछ एम्फीबियंस में टेल भी रहता है, और कुछ में तो शुरुआत में रहता है, डेवलपमेंट के शुरुआत वाले स्टेज में टेल रहता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जनरली इसके बॉडी के सिर्फ दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा हेड कहलाता है और दूसरा हिस्सा ट्रंक कहलाता है। हेड को छोड़ करके जो बाकी पूरा बॉडी पार्ट है वो ट्रंक कहलाता है, समझे। किसी में हेड है प्लस ट्रंक है प्लस टेल है, तीनों चीज़ रहता है, लेकिन सब में नहीं होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन, इसका जो स्किन है आपको वो बिना स्केल का है, इसके ऊपर कोई खाल नहीं है, खाल कोई चढ़ा हुआ नहीं, कोई मोटा लेयर नहीं है, बिना स्केल का, विदाउट स्केल्स, लेकिन बिना खाल का है और हमेशा मॉइस्ट रहता है। मॉइस्ट स्किन का क्या मतलब, एक लगातार इसके बॉडी से लिक्विड निकलता रहता है, जो क्या करता है, क्या कर सकता है बताइए। बॉडी से लिक्विड निकलने का मकसद क्या है, उसको ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है, ठीक है। दूसरा,
कि स्किन उसको ड्राई नहीं होने देता है, बॉडी को सूखने नहीं देता है, क्योंकि हमने पहले कहा कि ये इसको वाटर भी चाहिए। तो अगर ये ज़मीन पर है, इसको ड्राई नहीं होना है, तो लगातार इसका स्किन मॉइस्ट रहता है ताकि जो है सूखे नहीं, ड्राई नहीं हो। और जैसे ही अगर ड्राई नहीं होगा तो नहीं मरेगा, ठीक है। तो ये मॉइस्ट स्किन जो है आपको स्किन के ज़रिए, मॉइस्ट स्किन में आपको छोटा छोटा पोर्स होता है, उसके ज़रिए भी ये रिस्पायरेशन करता है, गैसियस एक्सचेंजमेंट करता है, ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। जब ये पानी में रहता है तो गिल्स की मदद से, जैसे मछलियों में गिल्स होता है ना, उसी तरह आपको एम्फीबियंस में भी आपको मेढक वगैरह, एम्फीबिया में क्या आता है, फ्रॉग, मेढक, वो गिल्स की मदद से रिस्पायरेशन करता है। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पे आता है, लैंड पे आता है, तो वो दो तरह से रिस्पायरेशन करता है। एक मॉइस्ट स्किन से, जो चिपचिपा स्किन है, पानी वाला स्किन है उससे, और दूसरा लंग्स से भी करता है। तो यहाँ पे इसके पास 3 रिस्पायरेटरी ऑर्गन हो गए, हम इसको बाद में लिखेंगे। तो याद रखिएगा इसका स्किन कैसा है, मॉइस्ट है, बिना स्केल वाला है, बिना खाल वाला, इसके उस पर कोई कवरिंग नहीं है, समझे। चलिए, आइज विद आईलिड्स, आँखों के ऊपर जो है क्या है, आपको आँखों के ऊपर ढक्कन है, आईलिड्स है। हाँ जी, इससे पहले आईलिड्स नहीं था, यहाँ पे आँखों के ऊपर क्या है, एक आईलिड्स है, ढक्कन है, जो उसको कवर करके रखता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है, तो आईलिड्स होता है, समझे। उसके बाद क्या है, इसके पास एक टिम्पैनियम होता है, छोटा सा टिम्पैनियम, ये आपको क्या चीज़ का काम करता है, ये जैसे कान काम करता है ना सुनने के लिए, रिप्रेजेंट द ईयर। तो एक छोटा सा जो है आपको एक छोटा सा टिम्पैनियम होता है, जिसकी मदद से ये मछलियाँ जो है सुनती है, ऑडेबल होता है, चीज़ों को सुनती है। तो ये आपका क्या है, ये इसका सुनने वाला, हियरिंग सुनने वाला ऑर्गन है टिम्पैनियम, ठीक है। और आँख जो है देखने वाला, और ये आँख जो है आपको क्या चीज़ से ढका हुआ है, आईलिड से ढका हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, ठीक। चलिए, अब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है इसके पास। एलिमेंट्री कैनाल जानते हैं ना क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बोले तो माउथ से लेकर के, मुंह से लेकर के, माउथ टू एनस तक, ये क्या कहलाता है आपको, एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल इसके पास रहता है, समझे। उसके बाद जो है आपको क्या है, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, यानी कि ये आपको यूरिनेशन करता है, यूरिन रिलीज़ करता है, समझे। दूसरा क्या है, इसके पास रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्शन वाला ट्रैक्ट है, जिसके अंदर ये जिसकी मदद से ये जो है आपको रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो डेवलपमेंट जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट और बढ़िया होता जा रहा है। तो यूरिन के लिए अलग ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग ट्रैक्ट है। ट्रैक्ट का क्या मतलब, पाइपलाइन, नेटवर्क, समझे। तो यूरिनरी है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, समझे। उसके बाद जो है यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर, open into a common chamber। ये जो पाइप है, 2 पाइप है, एक पाइप यूरिन लेके आ रहा है और दूसरा पाइप जो है आपको क्या लेके आएगा, जो भी गैमेट्स वगैरह है वो लेके आएगा। ये पाइप एक जगह खुलता है, समझे, एक जगह खुलता है, उसको हम कहते हैं कॉमन चैम्बर। जैसे बहुत सारा रूम है और एक आंगन है, समझे, तो आंगन क्या कह रहा है, कॉमन चैम्बर। उस आंगन में सारे रूम का गेट खुलता है। तो यहाँ पे भी वही बात होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट ये पाइपलाइन है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट
ये दोनों जो है खुलता कहाँ है, एक कॉमन चैम्बर में। उस कॉमन चैम्बर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम क्लोका, समझे, कॉल्ड क्लोका, कॉल्ड क्लोका। क्या कहते हैं उसको, जिस आंगन में, जिस खुले चैम्बर में दोनों पाइपलाइन खुलता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोका कहते हैं, समझे, दैट ओपन टू एक्सटीरियर। और ये क्लोका जो है ये बाहर के तरफ खुलता है, दैट ओपन टू एक्सटीरियर, ओपन टू एक्सटीरियर, समझे। तो सबसे पहले जो है आपको देख लीजिए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जरिए क्या आ रहा है, गैमेट्स आ रहा है। उसके बाद आपको यूरिनरी ट्रैक्ट के जरिए क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है। ये दोनों एक कॉमन चैम्बर में आता है, उस कॉमन चैम्बर का क्या नाम है, क्लोका नाम है। और ये कॉमन चैम्बर, ये आंगन जो है ये बाहर की तरफ खुलता है। तो इसी आंगन में एक लगा हुआ है बाहर वाला रास्ता, इसी आंगन से होते हुए वो दोनों चीज़ बाहर निकलेगा। उस आंगन का क्या नाम है, क्लोका नाम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझा। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। रिस्पायरेटरी ऑर्गन के रूप में क्या है इसके पास, अभी जस्ट हमने कहा कि अगर पानी में रहेगा तो उस वक्त गिल्स काम देगा, क्या, गिल्स, कहाँ, वाटर में। और मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स, मॉइस्ट स्किन और लंग्स आपको कहाँ, लैंड पे, ज़मीन पे आपको ये दोनों रिस्पायरेटरी ऑर्गन का काम करता है। क्लियर है या नहीं। चलिए आप देखेंगे हम लोग हार्ट कैसा है इसका। थ्री चैम्बर्ड हार्ट। देखिए इससे पहले जो है आपको फिशेस में, मछलियों में कितना चैम्बर हार्ट था आपको, 2 चैम्बर हार्ट। यहाँ पे 3 चैम्बर वाला हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर वाला हार्ट है, समझे। तो 3 चैम्बर में कौन कौन, 2 ऑरिकल है और 1 वेंट्रिकल है, 2 ऑरिकल, 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल है और 1 वेंट्रिकल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसको इरेज कर दे, नीचे नहीं लिखेंगे। नीचे का इरेज कर देते हैं। तो बदलाव हो, देख रहे हैं आप, बहुत सारा चीज़ बदल रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और एनिमल जो है आपको और ज़्यादा डेवलप हो रहा है, समझे। तो आपने देखा ना, हार्ट जो है पहले 2 चैम्बर था मछलियों में, यहाँ एम्फीबियंस में यानी कि फ्रॉग में 3 चैम्बर हो गया, है ना, सब कुछ वेल डेवलप हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है यहाँ पे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि मछलियों की तरह, फिशेस की तरह ये भी जो है आपको फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर कर रहा है। यानी कि जो फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग, वो कहाँ आके, पानी में आके ही जो है आपको एग रिलीज़ करेगा, या मेल फ्रॉग जो है वो आपको पानी में ही आके गैमेट जो है, मेल गैमेट स्पर्म जो है रिलीज़ करेगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इन वाटर, इन वाटर। कहाँ होता है, वाटर क्या है आपको, मीडियम है, वाटर क्या है, एक माध्यम है ना। तो फिशेज में भी इसी तरह से होता था, यहाँ पे भी इसी तरह से होगा। उसके बाद क्या है, ये ओविपेरस है, फिशेज भी ओविपेरस था, अंडे देता था, समझे, ये भी अंडे देगी, समझे। ओविपेरस है, एग लेइंग। ओविपेरस का क्या मतलब, एग लेइंग, अंडे देती है, समझे। तो मछली भी अंडे देती है, ये भी अंडे देती है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, देख लीजिए,
यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, यानी कि पहले लार्वा बनेगा फिर एडल्ट बनेगा। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है। मछली में डायरेक्ट डेवलपमेंट था, याद है ना आपको? बोनी फिश में हमने क्या कहा था? डायरेक्ट डेवलपमेंट है, जैसा मतलब शुरुआत में रहेगा वैसा ही बाद में रहेगा। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब? शुरुआत लार्वल स्टेज में अलग दिखेगा, एडल्ट स्टेज में अलग दिखेगा। क्लियर है ये? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। बूफो, बूफो, बूफो इसको टोड कहते हैं, टोड। तो बड़ा पॉइजनस होता है ये, बड़ा ख़तरनाक है, इससे बच के रहेगा। हमारे घरों में जो है ना, बेड वगैरह के बगल में या जो है जो कॉर्नर वगैरह आप देखिएगा वहाँ पे ये वाला मेढक जो है बड़ा देखने में भी बदसूरत जैसा लगता है। तो ये बूफो, टोड जो है उसको टोड कहते हैं। क्या कहते हैं? टोड। तो इससे थोड़ा सा बच के रहेगा, इसके ज़्यादा नज़दीक मत जाइएगा, ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है, समझे? टोड हो गया, बूफो, टोड। दूसरा है राना, राना टिगरीना, चलो राना दे देते हैं। राना जो है आपको ये बरसाती मेढक जो होता है ना, बरसात में जो टर 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 करता है, ये राना है, राना, राना फ्रॉग, बरसाती मेढक। ठीक है। उसके बाद एक है आपको हाइला, हाइला, हाइला क्या आपको? जंपिंग फ्रॉग है, उड़ने वाला। देखे होंगे आप घरों वगैरह पे बरसात वगैरह के टाइम में आपको अक्सर मिल जाएगा। बहुत लगभग कई मीटर तक कूद जाता है, समझे? कूदते कूदते आपके बिस्तर तक पहुंच जाएगा, छत तक पहुंच जाता है, इतना ये जंप मारता है। हाइला, जंपिंग फ्रॉग बोलते हैं इसको। ठीक है। या इसको हम ट्री फ्रॉग भी बोलते हैं, ट्री फ्रॉग, पेड़ पर चढ़ जाता है ये, ट्री फ्रॉग। ठीक है। उसके बाद आपको क्या है? सैलमेंड्रा, सैलमेंडर। आप देख लीजिएगा इसको, इस पर गूगल पे सर्च करके देखिएगा। बहुत ख़तरनाक देखने में लगता है, ये फ्रॉग नहीं है, अलग टाइप का एनिमल है, लेकिन एम्फीबिया कैटेगरी में आता है ये। सैलमेंडर हो गया। उसके बाद क्या है आपको? इक्थियोफिस, इक्थियोफिस, इक्थियोफिश। ये आपको लिम्बलेस है, तो ये एम्फीबिया, एम्फीबियन है, लेकिन इसमें लिम्स नहीं होता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो लिम्फलेस एम्फीबियंस है ये, समझे? इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियन। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल जो है, जो आपके बुक में भी दिए हुआ है, मैं उतना आपको एकदम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ, ऑन टू द पॉइंट आपको बता रहे हैं हम, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग देखेंगे, इसके बाद आएगा आपको कौन? एम्फीबियन के बाद रिप्टीलिया। क्या आएगा? रिप्टाइल्स में हम लोग स्नेक वगैरह पढ़ेंगे, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ वगैरह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपको एप्स, बर्ड्स पढ़ेंगे, और तब लास्ट में फिर मैमेलिया हम लोग पढ़ेंगे, मैमल्स। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ गुड डे। अच्छे से पढ़िए और हौसला नहीं खोना है, हिम्मत नहीं हारना है, समझे? तो एवरी डे इज़ अ वर्किंग डे, हर दिन काम का दिन होता है, और काम कीजिए, समझे? और आपका काम क्या है? पढ़ना है। आप जितना नॉलेज गेन करेंगे ना, वो आपको लाइफ में काम देगा ही देगा। नॉलेज नेवर गोज़ टू वेन, नॉलेज नेवर गोज़ टू वेन। सो यू मस्ट बी सीकर ऑफ नॉलेज। आप हमेशा ज्ञान की खोज में रहिए, पढ़िए। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन है, छुट्टी है तो बस आराम आराम, नहीं, आराम हराम है ना? काम कीजिए, काम करते रहना है। ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।